बोलो स्वामी राम सुखदास जी महाराज की जय। आज तृतीय अध्याय और 7वां श्लोक। चौथे श्लोक में भगवान ने कर्म योग और सांख्य योग दोनों की दृष्टि से कर्मों का त्याग अनावश्यक बतलाया कि चाहे सांख्य योग हो चाहे कर्म योग हो, मनुष्य को तो कर्म तो करना ही पड़े। फिर 5वें श्लोक में कहा कि कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में कर्म किए बिना नहीं रह सकता। चाहे कोई भी अवस्था हो, सारे दिन हमारे में क्रिया तो चलती ही रहती। और 6ठे श्लोक में कहा कि हठ पूर्वक इंद्रियों की क्रियाओं को रोककर जो मन से विषयों का चिंतन करता है वह मिथ्या आचरण करता है। कि इंद्रियों की क्रियाओं को रोक लिया लेकिन मन से विषयों का चिंतन करता रहा, मन से विषयों का भोग कर लिया, तो वह मिथ्या आचरण है। इससे सिद्ध हुआ कि कर्मों का स्वरूप से त्याग कर देने मात्र से उनका वास्तविक त्याग नहीं होता। यदि हम कर्मों का त्याग कर भी दें तो वास्तविक त्याग नहीं होता जब तक उनका मन से त्याग न हो। अतः आगे के श्लोक में वास्तविक त्याग की पहचान बतलाते हैं। परंतु हे अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों पर नियंत्रण करके आसक्ति रहित होकर निष्काम भाव से कर्मेंद्रियां समस्त इंद्रियों के द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है जो मन से इंद्रियों का नियंत्रण करता। मन से इंद्रियों को वश में करने का तात्पर्य है का अर्थ है कि विवेकवती बुद्धि के द्वारा मन और इंद्रियों से समय का कोई संबंध नहीं है। ना हमारा मन से कोई संबंध है, ना कोई इंद्रियों से कोई संबंध है। ऐसा अनुभव करना, मन से इंद्रियों का नियमन करने पर इंद्रियों का अपना स्वतंत्र आग्रह नहीं रहता। इंद्रियों की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती, अर्थात आग्रह नहीं रहता, अर्थात उन्हें हम जहां लगाना चाहें वहां लग जाती हैं और जहां से हटाना चाहें वहां हट जाती। जब तक इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रहता, इंद्रियां हमें जहां लगाना चाहें वहां लगाती हैं। लेकिन जब इंद्रियां पूर्णतः वश में हो जाती हैं, तब हम उनको जहां लगाना चाहें वहीं लगती हैं और जहां से हटाना चाहें वहां से हट जाती। इंद्रियां वश में तभी होती है जब इनके साथ ममता, मेरेपन का अभाव हो जाता है। जब ये अभाव हो जाता है कि ये मेरी नहीं है, ये इंद्रियां मेरी नहीं है, ये शरीर मेरा नहीं। आसक्ति दो जगह होती है, कर्मों में और उनके फलों में। कर्मों में भी आसक्ति होती है और उनके फलों में होती है। समस्त दोष आसक्ति में ही रहते हैं, कर्मों तथा उनके फलों में नहीं। भगवान कहते हैं कि सारे दोष जो है वो हमारी आसक्ति में है, हमारी कामना में है। कर्म करने में भी कोई दोष नहीं है और उनके फल में भी कोई दोष नहीं। आसक्ति रहते हुए योग सिद्ध नहीं हो सकता और आसक्ति का त्याग करने पर ही योग सिद्ध होता है। अतः साधक को कर्मों का त्याग न करके आसक्ति का ही त्याग करना चाहिए। आसक्ति रहित होकर सावधानी एवं तत्परता पूर्वक, मन में इच्छा रहित होकर, आसक्ति रहित होकर, सावधानी एवं तत्परता पूर्वक कर्तव्य कर्म का आचरण किए बिना
कर्मों से विच्छेद नहीं हो सकता। साधक आसक्ति रहित तभी हो सकता है जब वह शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि को मेरी अथवा मेरे लिए न मानकर केवल संसार की और संसार के लिए ही मानकर संसार के हित के लिए तत्परता पूर्वक कर्तव्य कर्मों का आचरण करने में लग जाए। जब वो सारे संसार के हित के लिए कार्य करेगा, कर्तव्य पूर्वक तत्परता पूर्वक आचरण करेगा, जब वह अपने लिए कोई कर्म न कर कर केवल दूसरे के हित के लिए संपूर्ण तब कर्म करता है, तब उसकी फल में आसक्ति स्वतः मिट जाती है। फिर कर फल की कामना स्वतः समाप्त हो जाती है। साधारण मनुष्य तो अपनी कामना की सिद्धि के लिए कि किसी कार्य में प्रवृत्त होता है, अपनी कामना की सिद्धि के लिए ही किसी कार्य में प्रवृत्त होता है, परंतु साधक आसक्ति के त्याग का उद्देश्य लेकर ही कार्य में प्रवृत्त होता है। आसक्ति का त्याग का उद्देश्य लेकर ही कोई भी कर्म करता है। जब ज्ञान योगी और कर्म योगी दोनों ही फल की इच्छा और आसक्ति का त्याग करते हैं, जब ज्ञान योगी और कर्म योगी दोनों ही फल की इच्छा और आसक्ति का त्याग करते हैं, तब ज्ञान योग की अपेक्षा कर्म योग अधिक सुगम सिद्ध होता है। कारण कि कर्म योगी को फिर किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं रहती, जबकि ज्ञान योगी को देह अभिमान और क्रिया पदार्थ की आसक्ति मिटाने के लिए कर्म योग की आवश्यकता रहती है। कि कर्म योगी ने तो जब आसक्ति का त्याग कर दिया तो उसके लिए सुगम हो गया, उसके लिए जो साधना है वो सुगम हो गई। लेकिन ज्ञान योगी ने आसक्ति का त्याग करने के बावजूद भी उसके मन में अभिमान बना रहता है कि मैंने ज्ञान योग, मैंने इतनी तपस्या की है, मैंने इतने जप किए हैं, मैंने इतनी साधना की है, तो उसको मिटाने के लिए उसे फिर कर्म योग की आवश्यकता रहती है। कर्म योग में आसक्ति का त्याग मुख्य है, कर्मों का त्याग मुख्य नहीं है। आसक्ति का त्याग, कामना का त्याग, इच्छा का त्याग वो मुख्य है, जिससे कर्म योगी को समबुद्धि की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि कर्मों का त्याग करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आसक्ति रहित होकर कर्म करने की आवश्यकता है। कर्मों का त्याग करना चाहिए या नहीं, यह देखना गीता का सिद्धांत ही नहीं है कि कर्मों का त्याग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। गीता के अनुसार कर्मों में आसक्ति ही दोष होने के कारण वह आसक्ति ही त्याग के योग्य है। आसक्ति का ही त्याग करना चाहिए। कर्म योग में कर्म सदा दूसरे के हित के लिए होता है और योग अपने लिए होता है। कर्म योग में जब हम कर्म दूसरे के हित के लिए करेंगे और योग अपने लिए होता है। अर्जुन कर्म को अपने लिए मानते हैं, इसलिए वह युद्ध रूप कर्तव्य कर्म घोर देख रहे हैं। वह देख रहे हैं कि मैं कर्म कर रहा हूं तो उन्हें युद्ध रूपी कर्म घोर दिख रहा है, पर भगवान यह स्पष्ट करते हैं कि आसक्ति ही घोर होती है, कर्म नहीं। तुम दूसरों के हित के लिए, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करो तो वह युद्ध घोर नहीं है। जब कर्म अपने लिए न करके दूसरों के हित के लिए किया जाता है, तब वह कर्म योग कहलाता है।
अपने लिए कर्म करने से अपना संबंध कर्म तथा कर्म फल के साथ हो जाता है, और अपने लिए कर्म न करने से, दूसरों के लिए कर्म करने से कर्म तथा कर्म फल का संबंध दूसरों के साथ तथा परमात्मा का संबंध अपने साथ हो जाता है। ये बड़ी अद्भुत बात है जो एक बार में समझ में नहीं आती है कि अपने लिए कर्म करने से कर्मों का संबंध, जो फल, जो जन्म मृत्यु रूपी बंधन है, वो हमें प्राप्त होता है। लेकिन जब दूसरों के लिए कर्म करते हैं तो वो जो कर्म जो है वो कर्म फल दूसरे के लिए हो जाता है, और परमात्मा का संबंध हमारे साथ हो जाता है। इस प्रकार देश काल परिस्थिति आदि के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म को निस्वार्थ भाव से करना कर्म योग का आरंभ है। कि कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी समय हो, कोई भी देश हो, वहां निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना कर्म योग का आरंभ है। कर्म योगी उसे ही कहते हैं जो निष्काम भाव से दूसरों के हित के लिए कर्म करे। कर्म योगी साधक दो तरह के होते हैं। एक तो जिनके भीतर कर्म करने का वेग, आसक्ति, रुचि तो है, पर अपने कल्याण करने की इच्छा मुख्य है। कर्म का वेग, कर्म करने का वेग, आसक्ति, रुचि तो है, पर अपना कल्याण करने की इच्छा मुख्य है। ऐसे साधक के लिए नए नए कर्म आरंभ करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए केवल प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करने की ही जरूरत। अपने में कल्याण की इच्छा हो, स्वभाव में उदारता हो और हृदय में करुणा हो, अर्थात दूसरों के सुख से सुखी, प्रसन्न और दुख से दुखी हो जाए। ये तीन बातें होने पर, पहली बात, अपने में कल्याण की इच्छा हो, स्वभाव में उदारता हो, हृदय में करुणा हो, अर्थात दूसरों के सुख से सुखी और दुख से दुखी हो जाए। ये तीन बातें होने पर मनुष्य कर्म योग का अधिकारी हो जाता है, और कर्म योग का अधिकारी होने पर कर्म योग सुगमता से होने लगता है। कर्म योग का एक विभाग कर्तव्य कर्म का है, एक विभाग योग का है। प्राप्त वस्तु, सामर्थ्य और योग्यता का सदुपयोग करना और व्यक्तियों की सेवा करना, यह कर्तव्य है। समाज की सेवा करना ये कर्तव्य है, और कर्तव्य का पालन करने में संसार के माने हुए संयोग का वियोग हो जाता है। यह योग है कि संसार के माने हुए संयोग का जो हमारा संसार से संबंध है वो धीरे धीरे छूट जाता है, वह योग है। कर्तव्य संबंध संसार के साथ है, और योग का संबंध परमात्मा के साथ। कई मनुष्यों को हम देखते हैं कि जो दूसरों के हित के लिए ही लगे हुए हैं, समाज की सेवा में ही लगे हुए हैं, निस्वार्थ भाव से, उनके चेहरे पे एक संतोष, एक प्रसन्नता, एक आभा अलग दिखाई देती है। वो जो है वो परमात्मा प्राप्ति की ओर अग्रसर है, वो उसी का प्रकाश है। 8वां श्लोक, तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्तव्य कर्म कर। अब भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तुम्हें कैसे कर्म करना है, कि तू शास्त्र विधि से निये हुए कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा।
गीता सबसे बड़ी बात यही कहती है कि मनुष्य को अपने कर्तव्य कर्मों का पालन हर परिस्थिति में करना चाहिए, क्योंकि यदि कर्तव्य कर्मों का पालन नहीं करेंगे तो भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि तेरे शरीर का निर्वाह भी नहीं होगा। तो तुम्हें भक्ति तो करनी है, साधना तो करनी है, पर अपने कर्तव्य कर्मों का पालन भी करना है। तुम कर्म को ही साधना बना लो। गीता यही कहती है कि तुम कर्म ही इसी प्रकार से करो कि वही सारे कर्म मेरी प्रसन्नता के लिए हो जाए, वही साधना बन जाए। शास्त्रों में विहित तथा नियत दो प्रकार के कर्मों को करने की आज्ञा दी गई है। विहित कर्मों का तात्पर्य है कि सामान्य रूप से शास्त्रों में बताया हुआ आज्ञा कर्म, जैसे व्रत, उपवास, उपासना आदि। वेदों में बहुत सारे विहित कर्म बताए गए, बहुत सारे व्रत, बहुत सारे उपवास। तो उन सभी का संपूर्ण कर्मों को करना एक व्यक्ति के लिए बहुत कठिन है, क्योंकि इतने उपासनाएं हैं, इतने व्रत हैं, इतने जप हैं, इतने तप हैं, तो वह किसी एक व्यक्ति के लिए करना सुगम नहीं है, सरल नहीं है। परंतु निषिद्ध कर्मों का त्याग करना, निषिद्ध कर्मों का त्याग करना सुगम है। तो विहित कर्म को न कर सकने में उतना दोष नहीं है जितना निषिद्ध कर्म का त्याग करने में लाभ है। कि तुम विहित कर्म तो सब कर्म नहीं कर सकते, लेकिन तुम निषिद्ध कर्म मत करो। जिन कर्मों को वेदों में करने के लिए, हमारे शास्त्रों में करने के लिए मना किया गया है, जैसे झूठ बोलना, चोरी करना, हिंसा करना, तो तुम निषिद्ध कर्मों का, इन कर्मों का त्याग कर दो, इनको मत करो। निषिद्ध कर्मों का त्याग होने से, जब तुम इन निषिद्ध कर्मों का, जिन कर्मों को करने के लिए मना किया गया है, उन कर्मों का त्याग कर दोगे, तो विहित कर्म अपने आप होने लगेंगे। नियत कर्मों का तात्पर्य है, एक निषिद्ध कर्म है, एक विहित कर्म है, और एक नियत कर्म है। नियत कर्म का तात्पर्य है कि वर्ण, आश्रम, स्वभाव एवं परिस्थिति के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म, जिनका हमें पालन करना ही पड़ता है, जैसे व्यापार करना, मकान बनवाना, भूले हुए व्यक्ति को मार्ग दिखलाना, ये हमारे नियत कर्म है। भोजन करना, शौचाचार करना, ये भी हमारे नियत कर्म है। कर्म योग की दृष्टि से जो वर्ण धर्मानुकूल, शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म प्राप्त हो जाए, वह चाहे घोर हो या सौम्य, नियत कर्म ही है। अर्जुन से कहते हैं कि क्षत्रिय होने के नाते वर्ण धर्म के अनुसार परिस्थिति से प्राप्त युद्ध करना तुम्हारा स्वाभाविक कर्म है, नियत कर्म है। दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा कि सब धर्म की दृष्टि से युद्ध करना भी तेरे लिए नियत कर्म है, कर्तव्य कर्म है। वास्तव में तो सब धर्म और नियत कर्म एक ही है। सब धर्म में भी जो हमारे वर्ण आश्रम के अनुसार कर्म है, जो क्षत्रिय के, वैश्य के, ब्राह्मण के, शूद्र के, उन कर्मों का पालन करना ही सब धर्म है, और उन कर्मों को ही नियत कर्म भी कहते हैं। यद्यपि दुर्योधन आदि के लिए भी युद्ध वर्ण धर्म के अनुसार प्राप्त कर्म है, तथापि यह अन्याय पूर्वक होने के कारण, क्योंकि वह दूसरे की भूमि छीनना चाहता है,
दूसरे का जो हक है वह नहीं देना चाहता, राज्य छीनना चाहता है, तो वह नियत कर्म नहीं, नियत कर्म से अलग है। अतः उनके लिए यह युद्ध नियत तथा धर्म युक्त कर्म नहीं है। अर्जुन के लिए युद्ध नियत कर्म है और धर्म युक्त भी है। फिर भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तेरी कर्म न करने में आसक्ति न हो, तेरी कर्म न करने में आसक्ति न हो। कारण यह है कि कर्तव्य कर्मों से जी चुराने वाला मनुष्य परमार्थ, आलस्य और निद्रा में अपना अमूल्य समय नष्ट कर देगा, अथवा शास्त्र निषिद्ध कर्म करेगा जिससे उसका पतन होगा। कि जो मनुष्य अगर यदि कर्म नहीं करने में जिसकी आसक्ति हो जाएगी कि मुझे कर्म नहीं करना है, कर्मों का त्याग करना है, तो वह अपना समय जो है प्रमाद में, आलस्य में और या शास्त्र निषिद्ध कर्म करेगा जिन कर्मों को करने के लिए मना किया गया है। स्वरूप से कर्मों का त्याग करने की अपेक्षा कर्म करते हुए कर्मों से संबंध विच्छेद करना श्रेष्ठ है। कि अगर यदि हमने कर्म किए बिना ही कर्मों का त्याग कर दिया, तो हमारा उनसे कर्मों के त्याग से हमारे मन को जो है वो वैराग्य नहीं आएगा। मन में ये बना रहेगा कि शायद कर्म करते तो हमें ये फल की कुछ प्राप्ति होती। लेकिन जब हम कर्म को करते रहेंगे तो धीरे धीरे हमारा अपने आप उन कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाएगा। कारण कि कामना, वासना, फल आसक्ति, पक्षपात आदि भी कर्मों से संबंध जोड़ देते हैं। मनुष्य चाहे कर्म करे अथवा न करे, कामना सिद्धि के त्याग का उद्देश्य रखकर कर्म योग का आचरण करने से कामना आदि का त्याग बड़ी सुगमता से हो जाता है। यदि कामना आदि के त्याग का उद्देश्य रोककर कर्म योग का आचरण करने से कामना आदि का त्याग बड़ी सुगमता से हो जाता है, और यदि हम कर्म किए बिना कामना का त्याग करते हैं तो वो कामना कहीं न कहीं मन में बनी रहती है। अर्जुन के मन में ऐसा भाव उत्पन्न हो गया था कि अगर कर्म ही न करें तो कर्मों से स्वतः संबंध विच्छेद हो जाएगा। इसलिए भगवान नाना प्रकार की युक्तियों से, अनेक प्रकार से उसे समझा रहे हैं कि उनको कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्हीं युक्तियों में से एक इस युक्ति का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हें कर्म तो करने ही पड़ेंगे, अन्य की तो बात ही क्या। कर्म किए बिना तेरा शरीर निर्वाह भी असंभव हो जाएगा। यदि तू कर्म नहीं करेगा तो तेरे शरीर का निर्वाह भी नहीं होगा। अर्जुन की कर्मों में अरुचि है, अर्थात उसके मन में कर्म न करने का आग्रह है। केवल अर्जुन की ही बात नहीं है, परमार्थिक मार्ग के अन्य साधक भी, जो परमात्मा के मार्ग पर चलते हैं, अन्य साधक भी प्राय इस विषय में ऐसी भारी भूल को करते हैं। यद्यपि उनकी इच्छा साधन करने की रहती है और साधन करते भी हैं, तथापि वे अपनी मनचाही परिस्थिति, अनुकूलता और सुख बुद्धि साथ में रखते हैं कि साधन करते हुए उनमें ये भाव रहता है कि ऐसी परिस्थिति मिल जाए तो मैं साधन करूंगा तो सुगमता होगी। तो उनकी साधना में ये जो भाव है, यह उनकी साधना में बाधक बन जाता है। जो साधक तत्व प्राप्ति में
परमात्मा की प्राप्ति में सुगमता ढूंढता है। प्रत्येक मनुष्य का ये भाव होता है कि वह सोचता है कि सरलता से मुझे वस्तु मिल जाए, सरलता से मुझे धन मिल जाए, सरलता से मुझे व्यापार मिल जाए और सरलता से मुझे परमात्मा भी मिल जाए। तो जो साधन परमात्मा प्राप्ति में सुगमता ढूंढता है, उसे शीघ्र प्राप्त करना चाहता है। प्रत्येक साधक के मन में ये होता है कि मुझे मिल जाए, मुझे जो ज्ञान है, जो मैं ज्ञान का अध्ययन कर रहा हूँ, उस ज्ञान का मुझे अनुभव हो जाए, मुझे मिल जाए, तो वह वास्तव में वह सुख का रागी है, वह सुख की इच्छा रखने वाला है। उसे ये है कि मुझे परमात्मा प्राप्ति होने से सुख की प्राप्ति होगी। इसीलिए स्वामी जी यहाँ कह रहे हैं कि वह सुख का रागी है, न कि साधन का प्रेमी। वह साधना का प्रेमी नहीं है, उसे तो सुख की आवश्यकता है। जो सुगमता से तत्व प्राप्ति चाहता है, उसे विलंब सहना पड़ता है। कि जो सुगमता से चाहता है कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, उसे विलंब सहना पड़ता है। कारण कि सुगमता और शीघ्रता की इच्छा करने से साधक की दृष्टि साधन पर न रहकर उसके फल पर चली जाती है। कि यदि सुगमता हमारे मन में रहेगी कि हमें सुगमता से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, तो हमारी दृष्टि साधना की ओर कम रहेगी, बल्कि इसकी प्राप्ति से हमें सुख की प्राप्ति होगी, इस फल पर हमारी दृष्टि ज्यादा रहेगी, जिससे साधन में उत्काहट उत्काहट प्रतीत होती है और साध्य की प्राप्ति में विलंब होता है। कि ऐसा भाव होने से साधना में तो उत्काहट होती है, और जो हमारी साधन है, जो हमें प्राप्त करना है परमात्मा को, उसमें विलंब होता है। जिसका यह दृढ़ निश्चय या उद्देश्य हो कि चाहे जैसा भी हो, मुझे तो तत्व की प्राप्ति होनी ही चाहिए। एक दृढ़ निश्चय बनाना पड़ता है कि चाहे कुछ हो जाए, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मुझे तो परमात्मा को प्राप्त करना ही है। एक उद्देश्य वाली बुद्धि, जो दूसरे अध्याय में कहा गया था कि मनुष्य का एक दृढ़ निश्चय वाली बुद्धि होनी चाहिए कि मुझे तो हर हाल में परमात्मा को प्राप्त करना ही है, मुझे तत्व की प्राप्ति होनी ही चाहिए। उसकी दृष्टि वह सुगमता और शीघ्रता पर नहीं रहती, कि वह ये नहीं सोचता कि मुझे सरल परिस्थिति से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, शीघ्रता से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। ये नहीं, उद्देश्य ये है कि मुझे किसी भी तरह परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। तत्परता से कार्य में लगा हुआ मनस्वी व्यक्ति, जो मन से लगा हुआ है, जब अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कमर कस लेता है, तब वह सुख और दुख की ओर नहीं देखता। तब उसे न सुख की कामना रहती है, न दुख की। साधक की तो बात ही क्या है। स्वामी जी ने यह बड़ा सुधारण उद्देश्य दिया है कि साधक की तो बात ही क्या है। एक साधारण लोभी मनुष्य भी दुख की ओर नहीं देखता। पराये देखा जाता है कि पसीना आ रहा है, भूख प्यास लगी हुई है, सोच आ जाने की आवश्यकता जान पड़ती है, फिर भी यदि माल की बिक्री हो रही है, यदि अपने उद्देश्य की पूर्ति हो रही है, धन की प्राप्ति हो रही है, तो वह लोभी व्यापारी सब कष्टों को सह लेता है। ठीक लोभी व्यक्ति की तरह साधक की भी साधन में ऐसी निष्ठा होनी चाहिए कि जैसी
धन कमाने के लिए एक लोभी व्यक्ति की निष्ठा होती है। उसे ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना गर्मी लगती है। उसका एक उद्देश्य रहता है कि मुझे मेरा माल बिक्री हो तो मुझे धन की प्राप्ति होगी। ऐसे ही साधक की भी ऐसी निष्ठा होनी चाहिए कि मुझे कुछ हो जाए, मुझे तो परमात्मा को प्राप्त करना है। साध्य की प्राप्ति के बिना, कि परमात्मा की प्राप्ति के बिना चैन से न रहा जाए, जीवन भार स्वरूप प्रतीत होने लगे, खाना पीना आराम आदि कुछ भी अच्छा न लगे, और उसके हृदय में साधन का आदर और तत्परता रहे। साध्य को प्राप्त करने की उत्कंठा होने पर देरी तो असह्य होती है, कि जब हमें परमात्मा प्राप्ति की विशेष उत्कंठा होती है तो देरी हमें सहन तो नहीं होती, पर वह जल्दी प्राप्त हो जाए यह इच्छा भी नहीं होती। आज इतना ही, इसमें कुछ रह गया है उसको हम कल करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। बोलो स्वामी राम सुखदास जी महाराज की जय। जय जय। सबको